भारत की हवाई सुरक्षा में एक ऐसा ऑपरेशन हुआ जो ऑपरेशन कम बल्कि बदला ज्यादा था, जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया। नाम था ऑपरेशन सिंदूर और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया रूस से खरीदा गया भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन अब कहानी एक कदम आगे बढ़ चुकी है। भारत और रशिया के बीच असली चर्चाओं का केंद्र अब S-400 नहीं बल्कि उसका अपग्रेडेड कहीं ज्यादा उन्नत और भविष्य की जंग के लिए बना सिस्टम है। नाम है S-500 प्रोमीथस। तो आखिर S-500 ऐसा क्या कर सकता है जो S-400 नहीं कर पाता, और क्यों इसे भारत के लिए भविष्य की ढाल माना जा रहा है? तो बात ऐसी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सबने देखा कि कैसे रशियन मेड S-400 ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जिसने भारत को हवाई मोर्चों पर निर्णायक बढ़त दिलाई। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को सैकड़ों किलोमीटर दूर पहचानना, उन्हें ट्रैक करना और जरूरत पड़ने पर उन्हें मार गिराने की क्षमता दिखाना, ये सब S-400 ने बखूबी किया। इसी प्रदर्शन के बाद भारत अब इसकी 5 और रेजिमेंट लेने पर विचार कर रहा है। लेकिन इसी बीच भारत और रूस के बीच एक बड़ा प्रस्ताव सामने आया और वो है S-500 का को प्रोडक्शन मॉडल, यानी इसका कुछ हिस्सा भारत में ही बनाया जा सकता है। अब क्या है S-500, इसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें रेंज की, तो S-400 की अधिकतम मारक सीमा लगभग 400 किलोमीटर है, लेकिन S-500 की रेंज 500 से 600 किलोमीटर के बीच मानी जाती है। ये सिर्फ दूरी का फर्क नहीं है बल्कि एक बड़ी रणनीतिक बढ़त है। इसका मतलब है कि भारत खतरे को बहुत पहले ही पहचान कर उसे इंटरसेप्ट कर सकता है। दूसरा और भी बड़ा अंतर आता है और वो है ऊंचाई का। S-400 लगभग 30 किलोमीटर तक लक्ष्य पकड़ सकता है, लेकिन S-500 ये 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमला कर सकता है, यानी लगभग अंतरिक्ष की सीमा तक। इस क्षमता से भारत को बैलिस्टिक मिसाइलों, एंटी सैटेलाइट लेवल के खतरों और हाइपरसोनिक हथियारों से भी सुरक्षा मिलती है। S-400 जिन जिन लक्ष्यों को रोक सकता है उसमें है लड़ाकू विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलें, लेकिन S-500 इससे कहीं आगे जाता है। ये न सिर्फ इन सभी लक्ष्यों को रोक सकता है बल्कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक वेपन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। यानी ये सिस्टम सिर्फ एयर डिफेंस नहीं बल्कि मल्टी नेशनल डिफेंस है। मिसाइलों की बात करें तो S-400 में 48N6 और 40N6 मिसाइलें लगती हैं, जबकि S-500 में इस्तेमाल होती हैं नई पीढ़ी की 77NXN और 77NXN1 इंटरसेप्ट मिसाइलें हैं जो हिट टू किल टेक्निक पर काम करती हैं। मतलब मिसाइल दुश्मन के लक्ष्य से टकराकर उसे हवा में ही पूरी तरह खत्म कर देती है। अब अगर अंतर को साफ शब्दों में कहें तो S-400 क्षेत्रीय रक्षा यानी थिएटर रीजनल एयर डिफेंस के लिए बना है, लेकिन S-500 ये पूरे देश के लिए राष्ट्रीय स्तर की मिसाइलें और स्पेस बाउंड डिफेंस शील्ड है। शहरों से लेकर सैन्य ठिकानों तक पूरे देश को एक कवच देने वाला सिस्टम। इसी बीच ये जानना भी बेहद जरूरी है कि भारत के पास पहले से ही आकाश में इजराइल के MRSAM और स्पाइडर जैसे आधुनिक सिस्टम मौजूद है। S-400 इस नेटवर्क को हाई एंड हिस्सा बना चुका है, लेकिन S-500 के आने के बाद भारत का एयर डिफेंस नेटवर्क कई स्तर ऊपर जाने वाला है, खासकर हाइपरसोनिक और इंटर कॉन्टिनेंटल खतरों से निपटने में। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो S-400 ने भारत को क्षेत्रीय हवाई बढ़त दी थी, लेकिन S-500 भारत को भविष्य के लिए तैयार करता है, भविष्य के लिए एक बेहतर हवाई योद्धा बनाता है, मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों से बचाने की क्षमता देता है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो ये भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता साबित हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।